तो फ्रेंड्स आज डिस्कशन करेंगे कि ट्रेडिंग में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के बीच का अंतर आज हम समझेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, जिस वजह से एक ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाता है और एक ट्रेडिंग में लॉस कमाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा और कैलकुलेटेड चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको मतलब आपकी ट्रेडिंग में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर इस वीडियो को कर दीजिएगा। भले ही आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक का मुख्य बिंदु है उसमें मेनली ये है कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर ट्रेड एंड ट्रेडिंग डेज। ये इस चीज को समझिए जो सेंटेंस में बोल रहा हूं, मैक्सिमाइज योर ट्रेड एंड ट्रेडिंग डेज, मतलब अपनी ट्रेड को मैक्सिमाइज कितना करना है, किस हिसाब से करना है, और ट्रेडिंग डेज कितने दिन तक वो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं विद कैपिटल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितने कैपिटल से यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आऊँगा और मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा और मैं कितना दिन तक यहाँ पर टिके रहूँगा। इस पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ना कि प्रॉफिट में। तो मिनिमम जैसे कि एक मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ कि आप सपोज दैट कि 40,040 के कैपिटल से यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करने की सोच रहे हैं और मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। सपोज दैट ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके छोटे अमाउंट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटे अमाउंट इट्स मीन कि इतना अमाउंट जरूर आप ट्रेडिंग के लिए रखिए जिससे कि आपका अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस होती है तो रिस्क मैनेज करने में दिक्कत ना है। अधिकतर लोग देखिए 5,000 से ट्रेड करना सीखने के लिए अच्छा होता है, लेकिन सीखना भी आपको है तो उसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सीखने के लिए भी आपको रिस्क का मैनेजमेंट करना जरूरी है। और वो रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से मिनिमम आपको मिनिमम अगर कहूँ तो 15 से 20,000 का कैपिटल तो जरूर रखें, जिससे कि एक रिस्क मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग में हो पाए। और देखिए मैंने भी 5,000 से ट्रेडिंग की, लेकिन वहां पे क्या होता था 5,000 खत्म होने में टाइम नहीं लगता था, तो जिससे मैं रिस्क मैनेज नहीं कर पाता था। फिर लॉस के बाद में पूरा जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल जो शेष बचता था वो भी चला जाता था, और मैं आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट बाई करके मैं अपना जो बचा कुचा पैसा है वो भी लॉस में कर देता था। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले 40 के कैपिटल सपोज दैट मतलब आपको मतलब आप कितने से भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके पास जितना पैसा हो मिनिमम 15 से 20,000 तो लेके ही चलिए। तो यहाँ पर आपको 40 के कैपिटल से शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमम आपको अपने ट्रेडिंग डेज कितने मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस पर ध्यान देना। तो मिनिमम आपको 100 ट्रेड करना है टोटल, मतलब ये 100 ट्रेड किस लिए करना है, यहाँ पर रिस्क जो है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सपोज और आपको ट्रेडिंग केवल निफ्टी में ही करना है, बैंक निफ्टी में बिल्कुल मत करिए। अगर शुरुआती फेज में है या लॉस मेकिंग है तो आपको केवल निफ्टी में ओनली ट्रेड इन निफ्टी में ही आप केवल ट्रेड करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कितनी ट्रेड करना है, नंबर ऑफ ट्रेड कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ लॉसेस कितने होने चाहिए, ये डिसाइड कर लेना है। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ लॉसेस अगर डिसाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 100 ट्रेड करना है ना, 100 ट्रेड करना है। और ये 100 ट्रेड कितने दिनों तक करना है ये भी आपको डिसाइड होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम आपको 45 डेज तक ये चीज करनी है। 45 डेज तक ये चीज करनी है, मतलब आप इस कैपिटल को मिनिमम 45 डेज तक बनाए रखें, ऐसे ट्रेडिंग आपको करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां पर जो है रिस्क के हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि 100 ट्रेड किया और 45 डेज तक इसको करना है। और पर ट्रेड विद कैलकुलेशन में बता रहा हूं, पर ट्रेड 400 का लॉस लेना है। किसी में 350 भी हो सकता है, किसी में 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, लेकिन एवरेज जो उसका निकल के आना चाहिए 45 डेज में वो लगभग 400 पर ट्रेड होना चाहिए। इसमें आपका लगभग मैंने एक जो कैलकुलेशन निकाली है 4500 रुपए मैंने 45 ट्रेड के लिए, 2 ट्रेड अगर आप करते हैं तो 4500 का ब्रोकरेज भी बनेगा। तो लगभग आपको यहाँ पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है एवरेज 40,000 रुपए चाहिए, और आपको मिनिमम 2 ट्रेड में अगर 2 ट्रेड जो कर रहे हैं उसका अगर वो ब्रोकरेज भी निकालते हैं तो 4500 है। तो आपको 45 ट्रेड मिलेंगी यहाँ पर करने के लिए, मतलब 45 दिन तक ट्रेड करना है।
और टोटल ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड जो होंगी 100 ट्रेड करनी है। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है। तो 100 ट्रेड जब आप करेंगे और आपका जो रिस्क होगा पर ट्रेड अगर 400 है तो 400 जब पर ट्रेड लेंगे तो दिन की आपकी ट्रेड हुई दो ट्रेड ही केवल करना है। इसमें आपको चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, ये बस इतना आपको सोचना है। आपको चाहे लॉस मिले या प्रॉफिट, आपको केवल 2 ट्रेड करनी है पर डे। तो यहाँ पर जो सिनेरियो बन के आएगा, क्योंकि देखिए मार्केट को पहले समझना बहुत जरूरी। मार्केट में देखिए क्या होता है कि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो जब मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है तो आपको क्या करना है कि पूरी मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम है, यहाँ पर आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी आपके साथ है इस पे पूरी कहानी डिपेंड करती है। तो इसके लिए क्या है कि देखिए अधिकतर क्या होता है कि जैसे हम 5,000 लेकर के आए, सपोज दैट कि मेरे 5,000 मैंने ट्रेड किया और मेरे शुरुआत के ही 3 ट्रेड में लॉस हुआ। अब क्या हुआ कि आपके पास फंड बचा नहीं। अब हो सकता है कि अगली 3 ट्रेड आप करते अगले 3 दिनों में तो उसमें आपका प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन क्या है कि आपने इन्हीं 3 ट्रेडों में अपना नुकसान कर दिया और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम का जो गेम है वो खत्म हो गया। आपने अपने गेम को खत्म कर दिया इन्हीं 3 ट्रेड को करके। तो यहां पर ये चीज समझनी है कि हमको अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में जब हम टिके रहेंगे तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज हमारे पास होंगे। दूसरी बात है नंबर ऑफ ट्रेड होंगे। तो ये जब दोनों चीजें जब हमारे पास हो जाएंगी तो हो सकता है कि मैंने 40 के जो कैपिटल डिप्लॉय किया है उसमें लगातार मेरे 3 दिन तक लॉस हुए। तो आपका 3 दिन तक अगर लॉस हुआ, पर डे 2 ट्रेड कर रहे हैं तो यानी कि 800 रुपए लॉस हुआ। तो यानी कि 8 या 2400 का लॉस आपके आने वाले 3 दिनों में होंगे लगातार, सपोज दैट। और ये लॉस तभी होंगे जब आप एक साइडवेज मार्केट के अंदर आप मोमेंटम के साथ ना ट्रेड करते हुए साइड वाइज मार्केट में या स्विंग ट्रेड में आप कहीं घुस गए। तो हो सकता है कि आपने शुरुआत की जिस ट्रेडिंग डेज में, वहां पर वो मार्केट वैसी नहीं थी कि ट्रेड आप कर पाए। तो सपोज दैट कि आपका लॉस तो 2400 ही हुआ है, लेकिन अब क्या स्थिति बनेगी कि यहाँ पर आने वाले जो अगले 3 दिन है वहां पर एक मतलब आपको ये देखने को मिलेगा कि मोमेंटम में वन वे डायरेक्शन में मार्केट आपको देखने को मिलेगी। आप देखते रहेंगे कि हाँ, जैसे मान लो आपके पास पैसा नहीं हुआ, आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा 600 से 700 का प्रॉफिट होता, लेकिन क्या है कि वो सीन देखने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो वो सीन देख पाए उसके लिए आपको मिनिमाइज नंबर ऑफ ट्रेड का ध्यान रखना है और नंबर ऑफ ट्रेड 2 ट्रेड करनी है दिन की, ताकि आप उस स्थिति तक पहुंच जाएं। उस स्थिति तक जब पहुंचेंगे तो उसमें आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि सपोज दैट कि 2400 का लॉस, सपोज दैट कि आपने 2400 का लॉस पहले 3 दिन में आपने कर दिया। अगले 3 दिन में हो सकता है मार्केट आपके अकॉर्डिंग सही रहे और एक डायरेक्शनल मूव दे और आपको मार्केट समझ में भी आए। तो उसमें हो सकता है कि 24 नहीं, हो सकता 3000 का प्रॉफिट भी हो जाए। तब आप 2400 में से 3000 करेंगे तो 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये सीन देखने के लिए आपको क्या है कि नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज तक आपको बने रहना पड़ेगा। तो उसके लिए यही साइकिल, देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है उनके बीच के अंतर यही है। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो लॉस नहीं करता है, लॉस वो भी करते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज उनके साथ रहती है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम। मतलब मार्केट में जो प्रोबेबिलिटीज बनेंगी उनके लिए उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल है, ठीक। तो और आपके पास ये कैपिटल जो है था वो, क्योंकि आपने कम कैपिटल से थोड़ा शुरू किया, उसमें आपके जो है नेक्स्ट ट्रेड जो आएंगी वो आप मिस कर देंगे। आप पैसे की अभाव के बिना, मतलब आप अभाव के साथ आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 100 ट्रेड लेना है। अब 100 ट्रेड लेना है और 100 ट्रेड गुणे 400, यानी कि आपका लगभग 40,000 का कैपिटल डिप्लॉय होगा, ठीक। ये आपको समझ लेना है। और मैं प्रॉफिट का भी बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट आप उसमें ले सकते हैं। देखिए पहली बार जब आप 100 ट्रेड करेंगे तो उसमें आप प्रॉफिट सोचिए ही मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लगातार 3 दिन तक लॉस करें, चौथे दिन आप प्रॉफिट नहीं करेंगे। हो सकता है चौथे दिन आपकी तीनों ट्रेड प्रॉफिट में जाए या दोनों ट्रेड जो ले वो भी प्रॉफिट में जाए। तो ये चीजें देखें, मार्केट के डायरेक्शनल कोई नहीं समझ सकता कि मार्केट किस साइड में जाएगी। तो आपको बस ये है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में टिके रहना पड़ेगा, तब आपका ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये चीज मुझसे गलती हो रही है, यहाँ पर ये चीज होती तो शायद कर लेता। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपका जो 50 रुपए ब्रोकरेज बनेगा, 100 रुपए पर डे का ब्रोकरेज, 45 दिन तक लगभग 4500 का ब्रोकरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी रहेगी। तो आपको 2 दिन की 2 ट्रेड करनी है और आपको मतलब 45 दिन तक ट्रेड करना है।
और 40 के कैपिटल डिप्लॉय यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान को पहले बनाइए और यहाँ पर टारगेट और जो भी ट्रेड करिए, यानी 2 ट्रेड जो ले रहे हैं, 2 ट्रेड के बीच में आपको जब ट्रेड लें तो कम से कम 2 से 3 लॉजिक आप जरूर लगा लीजिए कि यहाँ पर मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ और किस वजह से ट्रेड ले रहा हूँ। ये चीज अगर आप दोनों चीजों का आंसर आपने निकाल लिया और तब आप ट्रेड ले रहे हैं, तो उसके बाद आपका अगर 400 का स्टॉप लॉस हिट होता है और आपका लॉस भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर बार ये नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी गेम मतलब प्रोबेबिलिटी मार्केट में ये रहती है कि हमेशा आपके खिलाफ मार्केट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो आपको प्रॉफिट देगी। तो जब प्रॉफिट देगी तो जरूरी तो नहीं 400 का जब आपने स्टॉप लॉस लिया है तो आपका हो सकता है 600 का प्रॉफिट भी होगा, 700 का भी प्रॉफिट होगा, 1000 भी प्रॉफिट। अगर मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया तो आपको 1000 का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरा ये मानना है, अब मैंने आपको प्रॉफिट कितना लेना है ये भी देखना है। देखिए, आप जब 400 का लॉस लेने के लिए तैयार है तो मिनिमम आपको देखिए ब्रोकरेज तो जाएगा ना 50 रुपए, तो 50-55 जो भी कटता है लगभग 120 रुपए 2 ट्रेड का है, लेकिन एवरेज मैंने 100 निकाला है उसका। तो अगर आप 400 रुपए का लॉस ले रहे हैं तो आपको मिनिमम भाई कम से कम 500 रुपए तो प्रॉफिट लेना ही लेना है पर ट्रेड में, उससे पहले नहीं निकलना है। 500 रुपए अगर नहीं मिलता है तो आप ट्रेड में बने रहिए, अगर लॉस हो जाता तो लॉस ले लीजिए, ये करना है आपको। तो 500 अगर वो मोमेंटम में एक शार्प मोमेंट के साथ आपको 500 के ऊपर 600 700 800 दिखाए तो आप तुरंत प्रॉफिट को बुक करिए। उसमें इस होप में मत रहिए कि मुझे 1000 लेना फिर 1200 लेना, ये कुछ मत सोचिए, क्योंकि आपकी जो आपने सोच रखा था उस सोच से बढ़ के अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको तुरंत बुक करिए। क्योंकि आपका जो रूल है वो यही है कि 45 डेज तक मुझे 100 ट्रेड करनी है 40,000 कैपिटल में। मैं इतना जरूर दावे से कह सकता हूं कि आप यहां पर प्लस में रहेंगे, इस बात को कोई काट नहीं सकता। ये चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं। यही एक चीज है जो आपको आगे तक पहुंचाएगी ट्रेडिंग में, और कोई यहां पर रॉकेट साइंस नहीं है। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनका कॉन्सेप्ट भी यही है, केवल रिस्क मैनेजमेंट करना और नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज उनको बढ़ाना। और नंबर ऑफ ट्रेड का मतलब ये नहीं ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी डिपेंड करता है आपके कैपिटल एंड लॉस पे। तो ये सब चीजें आपको समझनी रहेंगी। अगर आपको समझ में वीडियो आ रही है तो आप जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और आपको मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग से संबंधित जो एक्चुअलिटी है, फैक्चुअल चीजें हैं वो मैं बताता रहूंगा। तो ये सब चीजें आपके साथ चलती रहेंगी। और कभी भी जैसे मान लो कोई ट्रेडिंग में आप आए हैं, किसी चीज को देख करके आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सबसे पहले आप चीजों को समझिए कि कोई 18 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, 18 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या है कि यहाँ पर आप लालची बनेंगे, उनके प्रॉफिट को देख करके अपने को कंपेयर करेंगे। तो कभी भी हमें अपना कंपैरिजन किसी और से नहीं करना चाहिए, और कोई और आपसे कंपैरिजन कर रहा है वो भी गलत है। तो यहाँ पर यह है कि आप क्या हैं ये आप डिसाइड करिए, दूसरे से कंपेयर मत करिए। किसी के पास हो सकता है 1 करोड़ रुपए हो, आपके पास 1 लाख ही है। तो ये सब चीजें आपको समझनी रहेंगी। तो आप किसी से कंपेयर मत करिए। आप 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से ही रिस्क लीजिए, अगर 2 लाख है तो 2 लाख के हिसाब से रिस्क लीजिए। तो इस तरीके से आप चीजें करते रहेंगे और आपको सिस्टम में बने रहना है। मतलब सिस्टम में मतलब ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो ट्रेडिंग में आपको जिंदा रहना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज आपको मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे। ये निश्चित मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट निश्चित होगा। बस यही एक लॉजिक है जिससे हर ट्रेडर आप प्रॉफिट कमाता है। कोई भी मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ नहीं सकता, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो वो आपको कहीं भी ये इंडिकेटर लगा लो, ये कर लो, फलाना ढिमकाना, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है। केवल ये कोई चीज है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट, नंबर ऑफ ट्रेड कितनी ले रहे हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जैसे शुरुआत की, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूं तो 10 दिन तक मेरा हो सकता है लॉस हो, लेकिन 11वें दिन से मेरा ऐसा पीरियड आए कि 11 से लेकर के 20 दिन तक लगातार प्रॉफिट हो। तो जब मेरा रिस्क 400 का है तो हो सकता है कि अगले 10 दिन जो मेरे प्रॉफिट में होंगे तो उसमें 500 600 400 अगर उसका एवरेज निकल के अगर 500 भी है तब भी तो ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे पर ट्रेड के हिसाब से। तो ये सब चीजें आपको देखनी रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।